हे गाइस, इट्स मी टाइगर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी शेज़ैम स्टोरी को। और इस वीडियो में हम देखेंगे उसके पार्ट 2 में क्या हुआ है। जैसा हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर कि किस तरह बिली बैटसन को उसकी शेज़ैम की पावर मिली और किस तरह डॉक्टर सिवाना ने ब्लैक एडम को आज़ाद कर दिया। और पार्ट 1 के आखिर में हमने देखा था कि ब्लैक एडम शेज़ैम दोनों आमने सामने खड़े हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं वहीं से। और वो वहाँ खड़ा होता है इसके सामने ब्लैक एडम और कहता है आई हैव फाउंड यू। और उससे कहता है कि स्टैंड अप। शेज़ैम पूछता है डर डर के कि कौन हो तुम। ब्लैक एडम बोलता है यू नो हु आई एम। शेज़ैम बोलता है तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो मेरे जैसा है लेकिन ब्लैक है, कितना कूल है यार ये। ब्लैक एडम बोलता है कूल। शेज़ैम पूछता है क्या तुम्हें भी किसी विज़र्ड ने पावर्स दिए मेरी तरह। ब्लैक एडम बोलता है हाँ, बहुत पहले मैं एक राइटफुल चैम्पियन था और एक राइटफुल कीपर था रॉक ऑफ एटर्निटी का। शेज़ैम पूछता है हे तुम कितने बुड्ढे हो। जैसे शेज़ैम पूछता है ब्लैक एडम को बहुत गुस्सा आता है और ब्लैक एडम बहुत ज़ोर से शेज़ैम को पंच मारता है कि शेज़ैम बहुत सारी स्ट्रीट क्रॉस करके एक शॉप के अंदर जाके घुस जाता है और वहाँ जाके बहुत बुरी तरीके से गिरता है। और वहाँ के सारे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शेज़ैम बहुत देर तक नीचे ही पड़ा रहता है। वहाँ पे एक औरत आके पूछती है सर आर यू ऑल राइट। शेज़ैम बोलता है हाँ, बस ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी फिंगर्स एक वॉल सॉकेट के अंदर घुसा दी हूँ। और फिर वो देखता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है और वो हैरान हो जाता है, कहता है मेरी नाक से खून भी निकल सकता है। और जैसे ही जब वो खड़ा होता है तो वहाँ की सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं और तब फ़ौरन ही ब्लैक एडम दोबारा आता है और उसको दोबारा एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। शेज़ैम बोल ही रहा होता है कि रुको, लेकिन इतने में वो बोल ही रहा होता है शेज़ैम उसको आके इतनी ज़ोर से पंच मारता है कि वो दोबारा इतनी सारी चीज़ें क्रॉस करता हुआ कहीं जाके गिरता है। फिर शेज़ैम उठ के बोलता है कि तुम किसी को ज़ख्मी कर दोगे, क्या कर रहे हो। ब्लैक एडम बोलता है हाँ ज़रूर, लेकिन सिर्फ तुम्हें करूँगा। फिर शेज़ैम को गुस्सा आता है, वो अपना पंच रेडी करता है और बोलता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो पंच मारता है ब्लैक एडम उसका पंच वहीं पर ब्लॉक कर देता है और उसको दोबारा से गिरा देता है। शेज़ैम पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए आखिर मुझसे। ब्लैक एडम बोलता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, वो भी सारी की सारी और अभी इसी वक्त। और ये बोल के शेज़ैम को वो पकड़ के बाहर रोड की तरफ फेंक देता है। और शेज़ैम उसको देख के बहुत डर जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो भागना शुरू कर देता है वहाँ से। वहाँ पे आगे बहुत सारे लोग जमा हुए थे। उनके क्राउड में जाने के बाद वो ज़ोर से चीखता है शेज़ैम और उसके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट गिरता है और वो दोबारा बिली बैटसन में चेंज होता है और वो क्राउड के अंदर मिक्सअप होकर वहाँ से निकल जाता है। और ब्लैक एडम जो है बहुत गुस्से में इधर से उधर ढूंढ रहा होता है और कहते तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझसे छुप नहीं पाओगे, मैं तुम्हें कुछ भी करके ढूंढ लूँगा और जब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा तो मैं तुम्हें मार दूँगा। बहुत कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक होकर देख रहे हैं पीछे की तरफ कि एक बस उड़ते हुए आ रही है। हम देखते हैं कि ब्लैक एडम इतना गुस्से में है कि वो अपने रास्ते में आई हुई हर चीज़ को एक कागज़ की तरह उड़ाते हुए जा रहा है। ये सारे सीन जो सारी न्यूज़ में चल रहे हैं, हर तरफ यही चर्चा हो रहा है कि ब्लैक एडम नाम का एक आदमी आ गया है और वो शेज़ैम नाम के लड़के को ढूंढ रहा है कि उसको मार देगा और उसके चक्कर में ही ये सारी तबाही कर रहा है शहर के अंदर। तो घर के अंदर जैसे फ्रेडी को तो सब पता था कि वो शेज़ैम कौन है, बिली बैटसन है। तो वो जब ये सारी न्यूज़ पढ़ता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इसको मारना क्यों चाहता है शेज़ैम को। और शेज़ैम तो बिली बैटसन ही है। और हम टीवी की न्यूज़ के अंदर देखते हैं कि ब्लैक एडम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और पूरे शहर को तबाह कर रहा है और एक कैमरे के आगे आके बोल रहा है कि मैं उस फॉल्स चैम्पियन को ढूंढ लूँगा और उसको मार डालूंगा। और वो जैसे यही बोलता है कि पूरे के पूरे शहर की लाइटें बंद हो जाती हैं और पूरे शहर में एक अंधेरा छा जाता है। और फिर फ्रेडी जो है अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ मिलके ये से डिस्कस करता है। वो सब भी डरे हुए होते हैं। फ्रेडी बोलता है नहीं, डरने की बात नहीं है, शेज़ैम आएगा ज़रूर। तो वो सब पूछते हैं कि शेज़ैम कौन है। फ्रेडी जो है अपने सारे बहन भाइयों को ये बता देता है कि शेज़ैम जो है वो बिली बैटसन ही है और कोई नहीं। और वो सारे जो हैं फिर बिली बैटसन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। फिर फ्रेडी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। तो ये फ्रेडी जो है उनको उसी जगह भी ले आता है जहाँ पे वो टाइगर से मिलने आया करता था। और शेज़ैम वहाँ बैठ के टाइगर से बातें कर रहा होता है कि तुम जाओ और वहाँ जाके लड़ो उससे, तुम टाइगर हो लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, सिर्फ एक स्टूपिड किड। फिर पीछे से आवाज़ आती है बिली पीछे मुड़ के जब देखता है तो फ्रेडी और उसके सारे बहन भाई उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए होते हैं। तो बिली बहुत हैरान हो जाता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो मेरे लिए। फिर वहाँ पे जो डार्ला होती है वो कहती है हम यहाँ पे इसलिए आए ताकि हम तुम्हें शेज़ैम में चेंज होते हुए देख सकें। ये देख के बिली जो है बहुत ज़ोर से चीखता है क्या तुमने सबको बता दिया मेरे बारे में। फ्रेडी बोलता है मेरे पास और क्या चॉइस थी, मैं पागल हो रहा था अकेले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, पूरी सिटी को जला रहा है। शेज़ैम बोलता है यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। फ्रेडी बोलता है मैंने टीवी में देखा कि वो तुम्हें मारना चाहता है। बिली बोलता है नहीं, ये वो मुझे नहीं मारना चाहता, वो शेज़ैम को मारना चाहता है, मैं शेज़ैम थोड़ी ना हूँ।
अगर मैं शेज़ैम में चेंज हो गया तो फिर वो मुझे ढूंढ लेगा और फिर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जब चेंज ही नहीं होऊंगा तो वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। उसमें से जो एक बहन होती है वो कहती है लेकिन वो बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहा है और पूरी सिटी तबाह कर रहा है, तुम ऐसा कैसे दे सकते हो। कह रही है विज़र्ड ने अपना मैजिक एक गलत आदमी को दे दिया है। शेज़ैम ये सब सुनने के बाद वो जो विज़र्ड था उसने अपनी पावर जो है एक गलत आदमी को दे दी है, मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। डार्ला बोलती है तुम सिर्फ एक नादान बच्चे नहीं हो। डार्ला की बात सुनने के बाद बिल्ली के अंदर जोश आता है और वो उन सबको कहता है चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं जहाँ मुझे अपनी पावर्स मिली थी। वो उन सबको सबवे की तरफ ले जा रहा होता है, तो वो पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम हम कहाँ जा रहे हैं। वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मुझे अपनी पावर्स कहाँ मिलती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, आओ मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक एडम जो है पूरे शहर को तबाह करने में लगा हुआ है और पीछे से फिर ब्लैक एडम को कोई आवाज़ देता है। जब ब्लैक एडम पीछे मुड़ के देखता है तो डॉक्टर सिवाना ने जो है 7 सिंस ऑफ मैन को गैदर कर लिया एक साथ। अब वो ब्लैक एडम के साथ हैं और ब्लैक एडम ने उनको टास्क दिया है कि पूरे शहर को तबाह कर दो और जो भी शेज़ैम है उसको ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ, मुझे उसकी सारी पावर्स चाहिए। फिर हम देखते हैं बिली बैटसन जो है सारे बच्चों को लेके उसी मैजिकल ट्रेन की तरफ जाता है और जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस ट्रेन की भी लाइट चली जाती है और सारे आपस और वहाँ जितने भी सब होते हैं वो सब डरने लग जाते हैं। और वो फ्रेडी कहता है यार ये ट्रेन तो कहीं जा ही नहीं रही बिल्ली, ये तो सिर्फ यहीं रुकी हुई है। बिल्ली कहता है नहीं यार ये जाएगी, इसने मुझे यहीं से लेकर गई थी। फिर शेज़ैम जो उसी पोल को पकड़ के बोलता है टेक अस टू द रॉक ऑफ एटर्निटी। फिर डार्ला कहती है क्या अब कुछ हो रहा है। फिर हमें फ्रांसिस्का की आवाज़ आती है कि तुम्हें कुछ मैजिक वर्ड्स कहने हैं बिली। बिली कहता है कि ये तो वही आवाज़ है। सब पूछते कौन सी आवाज़। फ्रेडी कहता है ओ नो। बिली पूछता है कहाँ है वो, मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है। फिर अचानक से यूजीन का जो आईपैड होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है कि हेयर। फिर वो उसका आईपैड में देखता है कि वहाँ पे फ्रांसिस्का आई हुई है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे फ्रांसिस्का आई हुई है। यूजीन बोलता है कि पहले तो मैं शीशे में दिख रही थी, अब मेरे आईपैड में दिख रही है, ज़रा केयरफुल। कह रही है कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो मैं उसके ऊपर आ सकती हूँ। कह रही है मेरा नाम फ्रांसिस्का है अगर तुम्हें याद हो। फिर सारे बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं, लगता है ये पागल हो गया है। लेकिन फ्रेडी बोलते हैं नहीं मुझे लगता है ये वो चीज़ें सुन और देख सकता है जो हम नहीं देख सकते यूजीन। फिर डार्ला बोलती है कि मैजिक थिंग्स क्या हम क्यों नहीं देख सकते ऐसी चीज़ें। फिर फ्रांसिस्का बताती क्योंकि तुम लोग का कनेक्शन अभी मैजिक के साथ नहीं जुड़ा है इसलिए बच्चों। शेज़ैम बोलता है कि मुझे उस रॉक ऑफ एटर्निटी में वापस जाना है, मैं किस तरह जाऊँ। तो वो बताती है कि तुम रॉक ऑफ एटर्निटी का डोरवे कहीं पे भी कभी भी बना सकते हो जब तक कि तुम चैंपियन हो, लेकिन तुम्हें अंडरग्राउंड जाना लाजमी है और 2 इंचार्टेड लव्स। फिर बिली बोलते हैं इसका मतलब तो मुझे शेज़ैम फिर से बनना पड़ेगा रॉक ऑफ एटर्निटी में जाने के लिए। कहती हैं हाँ तुम्हें वो अपनी सारी पावर्स एक्सेस करनी पड़ेंगी अगर तुम्हें वहाँ पर जाना है। फिर बिली बोलता है मैं अगर शेज़ैम में बदल लिया तो फिर वो आदमी मेरे पास दोबारा पीछे आएगा। तो वो लड़की बोलती है हाँ ब्लैक एडम पीछे आएगा। बिली बोलता है क्या वो मुझे फिर ब्लैक एडम क्या मुझे फिर भी ढूंढ लेगा। वो बोलती है हाँ ब्लैक एडम तुम्हें फिर भी ढूंढ सकता है क्योंकि तुम लोग अब लाइटनिंग फैमिली से जुड़ चुके हो, तुम एक्सपीरियंस करते हो सारी चीज़ें वो भी एक्सपीरियंस करता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक एडम की डिस्ट्रक्शन की वजह से वो अंडरग्राउंड सबवे के अंदर अर्थक्वेक आने लग जाता है और वहाँ का कंस्ट्रक्शन वीक हो जाती है और वो गिरने लग जाती है और वहाँ से सब भाग रहे होते हैं। लेकिन बिली अभी भी उस लड़की से ही बातें कर रहा होता है और वो लड़की उसको ये भी बताती है कि तुम मर सकते हो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इमोर्टल हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स हैं कि तुम उसका सामना आसानी से कर सकते हो। और फिर बिली वहीं पे रुक जाता है उससे बात करने के लिए और वो सब भाग रहे होते हैं और वो बोलते हैं बिली चलो चलो, लेकिन बिली उससे बातें करने में इतना मसरूफ़ होता है कि उसको किसी और की आवाज़ आ ही नहीं रही होती है। बिली बोलता है घबराते हुए देखो मुझे वहाँ पे वापसी जाना है, मैं उस विजिट से दोबारा मिलना चाहता हूँ और अगर वो ज़िंदा है तो मैं उसको अपनी सारी पावर वापसी कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पावर जिससे मुझे खतरा हो। वो बताती है कि अगर विज़र्ड ज़िंदा भी हो और अगर वो चाहे भी अब तुमसे अपनी पावर लेना तो वो नहीं ले सकता, एक बार जो पावर उसने तुम्हें दे दी वो दोबारा वापसी नहीं ले सकता। इसी वजह से ब्लैक एडम आज तक आज़ाद घूम रहा है क्योंकि उसकी पावर उससे कोई छीन नहीं पाया आज तक। बिली पूछता अच्छा मुझे ये तो बताओ कि आखिर ये है कौन। फिर वो बोलती है कि मेरे अंदर गौर से देखो और मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर वो फ्रांसिस्का कहती है कि मेरे अंदर गौर से देखो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कौन है। फिर हम देखते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा एक पुरानी ओल्ड सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे जो है जहाँ का बादशाह बहुत मगरूर था और अपने लोगों पे जुल्म करता था। और वहाँ पे हम फिर एक बच्चे की स्टोरी देखते हैं तो बिली जैसे बच्चे का नाम सुनता है फ़ौरन चौंक जाता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे पे बहुत जुल्म किए जाते हैं और उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता है और उसको कामों में लगा दिया जाता है। उसके ऊपर बहुत जुल्म होते हैं, उसको ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है और उस पर काफ़ी जुल्म हो रहे होते हैं और वो बेचारा यही दुआ कर रहा होता है कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मैं भी मर जाता। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब उसको कैद किया हुआ होता है तो उसके जो अंकल होते हैं वो उसको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और वो उससे मिलते हैं और उसको बताते हैं कि उसके माँ बाप अब नहीं रहे हैं। फिर हम देखते हैं पीछे से एक गार्ड जो है उनके अंकल पे हमला कर देता है, लेकिन उस अंकल उस गार्ड को जो मार देते हैं। लेकिन अंकल को जो गार्ड ने मारा था उसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सबको संभाल लूँगा, तुम बस यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जो लड़का होता है जिसका नाम होता है अमान, वो कहते हैं नहीं मैं आपको यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा,
हमारी मदद करेंगे, हमारे गॉड्स अभी भी ज़िंदा हैं, हमें बचाएंगे वो। इतने में हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत ज़ोर से एक बिजली गिरती है और अमान जो है, और फिर अमान वहीं पाया जाता है जहाँ शेज़ैम आया था, और वहाँ पूरी की पूरी काउंसिल बैठी होती है उस टाइम पे। बिली फ़ौरन बोलता है, अरे ये बच्चा, ये भी वही बच्चा है, अच्छा मैं अब समझा कि ब्लैक एडम को उसकी पावर्स कैसे मिली है। और जैसे ही वो सुनता है कि ब्लैक एडम एक बच्चा है, वो वहीं पर आईपैड फेंक देता है और भागते हुए बाहर की तरफ जाता है। लेकिन वो फ्रांसिस्का कहती है, बिली रुको, तुम मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। बिली कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे पता है मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। शेज़ैम कहता है, मुझे सिर्फ उससे बात करनी है, मैं समझ गया मुझे उसको कैसे रोकना है। फिर हम देखते हैं ब्लैक एडम खड़ा होता है और उसको शेज़ैम जाके बुलाता है, और वो बताता है कि मेरा नाम बिली बैटसन है और मुझे ही विज़र्ड ने पावर्स दिए हैं। तो ब्लैक एडम देख के एकदम हैरान हो जाता है, कहता है, यू आर द न्यू चैम्पियन। ब्लैक एडम एकदम हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम हो नया चैम्पियन। और वो बिली बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें देखा कि तुम किस तरह एडम कहता है मैंने तुम्हें देखा एडम कि तुम किस तरह, तुम पे कितनी बुराइयाँ हुई हैं, तुम पे कितने जुल्म हुए हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम बहुत हार्ड हो, तुम अपनी फैमिली से दूर हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है। तब वो बोल ही रहा होता है बिली कि इतने में ब्लैक एडम जो है उस पर हमला करता है, और बिली शेज़ैम बोल ही रहा होता है कि वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसको पकड़ के उठा लेता है। वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ? ब्लैक एडम बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में बिली बैटसन, तुम एंगर और फियर की बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तुम सिर्फ एक फुलिश चाइल्ड हो और कुछ नहीं। तुम्हें विज़र्ड ने आखिर चूज़ ही क्यों करा? तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा उसने? उसको अब तक सबक सीख जाना चाहिए था मुझे पावर्स देने के बाद, उसने फिर भी एक बच्चे को पावर्स दे दी। फिर ब्लैक एडम जो है शेज़ैम को एक विजन दिखाता है और बिली पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर ब्लैक एडम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और वो बताता है कि अमान को जब काउंसिल ने पावर दी थी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, और वो बताता है जब काउंसिल ने अमान को पावर दी तो वो अपने अंकल के पास भागता हुआ गया और उसने बोला, अमान काउंसिल से बोलता है कि आप कुछ भी करें और मेरे अंकल को बचा लें, यही मेरी एक फैमिली है जो बची है, आप कुछ भी करके इसको बचा लें। तो विज़र्ड बोलता है, मेरी पावर्स की ब्लेसिंग से तुम दोनों आपस में ये पावर शेयर कर लेना, और तुम दोनों जब भी मेरा नाम लोगे तुम मेरे चैम्पियन बन जाओगे। ये बोल के वो अपनी स्टाफ से उनके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट गिराता है और वो दोनों वापसी आ जाते हैं। फिर जब वो दोनों वापसी आ जाते हैं हम देखते हैं तो हम देखते हैं अंकल जो हैं वो कहते हैं, अब हमारे पास इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है, अब हम फाइनली हम इस जगह को बचा लेंगे, यहाँ को हम उन सबको तबाह कर देंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है। लेकिन अमान जो होता है वो कहता है, नहीं अंकल, अब हम और तबाही नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले ही बहुत सारी तबाही हो चुकी है, हमारे पास ये पावर है, हम इस पावर के ज़ोर पे लोगों को अच्छाई सिखाएंगे, अब हम कोई तबाही नहीं करेंगे। अंकल बोलते हैं, नहीं हम इनसे बदला ज़रूर लेंगे, तुम्हारे माँ बाप का बदला लेंगे, मेरी बहन का बदला लेंगे, हम यहाँ पे जस्टिस पैदा करेंगे, हम इन सबको सबक सिखाएंगे। लेकिन अमान अंकल से गले लग के कहते हैं, नहीं अंकल, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ आप मेरे खातिर ऐसा कुछ नहीं करिएगा। अंकल जो है वो अमान से गले लग के रोने लग जाते हैं। लेकिन अमान के शेज़ैम पुकारने से पहले ही उसके अंकल उसको मार देते हैं और वो खुद शेज़ैम की पावर लेके ब्लैक एडम बन जाता है। फिर बिली के सारे बहन भाई सामने आते हैं और वो बिली को देखते हैं इस तरह, तो कहता है, हम क्या करें? तो वो सारे मिलके एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और कहते हैं, हम इस गाड़ी को चला के उसको हिट करेंगे। ब्लैक एडम बिली को पकड़ा हुआ होता है तो पीछे से आके वो एक ट्रक से उसको हिट करते हैं ब्लैक एडम को, जिसकी वजह से बिली उसके हाथों से निकल जाता है और वो फ़ौरन से शेज़ैम पुकारता है और शेज़ैम बनता है और वो बोलता है कि ब्लैक एडम, अब मैं तुमसे और नहीं भागूंगा। ब्लैक एडम कहता है, हाँ ज़रूर तुम नहीं भागोगे, लेकिन जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा ज़रूर करोगे, वरना ये सब मरेंगे। ब्लैक एडम बोलता है, क्या तुम अपनी मुझे पावर्स दोगे या फिर मैं तुम्हारे फ्रेंड को मार के अपनी सिंसिनिटी प्रूफ करूँ? शेज़ैम बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम उसको कुछ भी नहीं करना। पीछे हम देखते हैं कि 7 सेंस जो है वो गैदर होकर पूरी सिटी को तबाह कर रहे हैं। ब्लैक एडम गुस्से से बोलता है कि अपनी पावर मेरे हवाले करो इसी वक्त। फ्रेडी बोलता है, नहीं शेज़ैम, कुछ भी हो जाए तुम उसको अपनी पावर्स मत देना। और ब्लैक एडम जो है फ्रेडी का गला दबाने लग जाता है। तो शेज़ैम फ़ौरन बोलता है, नहीं नहीं रुको, ये सारी पावर तुम्हारी है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसको तुम्हें दूँ कैसे। तो ब्लैक एडम बोलता है, हम दोनों एक फैमिली में कनेक्टेड है, सिर्फ तुम वही शेज़ैम का नाम पुकारो और सारी लाइटिंग मेरी तरफ पास कर दो। फिर उसको दोबारा फ्रांसिस्का की आवाज़ आती है पानी के रिफ्लेक्शन पे, और वो बोलती है, बिली ये मत भूलो कि विज़र्ड ने तुम्हें क्या बताया था। तो वो पीछे मुड़ के फ्रांसिस्का से पूछता है कि विज़र्ड ने क्या बताया था। तो वो बताती है, फैमिली वो है जो हो सकती है, फैमिली वो नहीं जो होनी चाहिए। ब्लैक एडम गुस्से से बोल रहा होता है कि वो वर्ड कहो और सारी लाइटिंग मेरे ऊपर रिलीज़ करो। फिर शेज़ैम को ख्याल आता है उस सीक्रेट स्पेल के बारे में जो उसको विज़र्ड ने बताया था। ब्लैक एडम दोबारा चीख के बोलता है कि अभी इसी वक्त वो लफ्ज़ बोलो और सारी लाइटिंग मुझे दो। शेज़ैम ज़ोर से चीखता है, शेज़ैम, और वो अपनी सारी लाइटिंग आगे की तरफ पास करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक एडम को कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा होता है। और फिर वो जब देखता है पलट के तो जितने भी किड्स होते हैं शेज़ैम ने उनको शेज़ैम किड्स बना दिया होता है अपनी पावर शेयर करके, क्योंकि एक तरह से शेज़ैम की फैमिली अब वही थी। विज़र्ड ने यही बताया था कि तुम्हारी सबसे बड़ा जो स्पेल है वो तुम्हारी फैमिली है। फिर हम देखते हैं कि शेज़ैम किड्स और शेज़ैम सब मिलके ब्लैक एडम को पकड़ते हैं
और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक एडम अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और उनके काबू में नहीं आ रहा होता है। शेज़ैम और शेज़ैम किड्स मिलके शहर को बचाने की कोशिश करने में लग जाते हैं और शेज़ैम जो है ब्लैक एडम के साथ छुप छुप के लड़ने की कोशिश करता है। और लड़ते लड़ते शेज़ैम और ब्लैक एडम वहीं उसी ज़ू के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो टाइगर था। और ये सब देख के शेज़ैम को वो टाइगर पहचान जाता है कि वो बिली ही है। और जब वो देखते हैं कि ब्लैक एडम शेज़ैम के ऊपर अटैक कर रहा है तो टाइगर पीछे से आकर ब्लैक एडम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक एडम जो है उस टाइगर को एक पंच मारता है और टाइगर उड़ता हुआ जा रहा होता है। ये देखकर बिली जो एकदम हैरान हो जाता है और उसको वही फ़ोटोज़ याद आती हैं जो उसके वॉलेट में रखी हुई थी उस टाइगर की, और उसको गुस्सा आता है और वो दोबारा से शेज़ैम चीखता है और अपनी सारी एनर्जी उस टाइगर के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है और वो टाइगर जो है एक शेज़ैम टाइगर बन जाता है और वो ब्लैक एडम से लड़ रहा होता है। लेकिन ऐसा करने के बाद जो शेज़ैम की पावर्स है वो वीक हो जाती हैं और इसका असर शेज़ैम किड्स पे भी होता है, क्योंकि इसको नहीं पता था कि इसकी पावर्स किस तरह काम करती हैं। इसने अपनी पावर एक टाइगर पे शेयर कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। इससे क्या है, इसका स्पेल जो है वो कमज़ोर हो गया है और अब ये वीक हो गया है। ब्लैक एडम बोलता है तुम कोई चैंपियन नहीं हो, तुम तो सिर्फ बच्चे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अब तुम्हें अपना स्पेल किस तरह से यूज़ करना है। इसकी वजह से जो शेज़ैम किड्स होते हैं उनकी पावर्स लॉस्ट हो जाती हैं और वो दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और ब्लैक एडम बोलता है तुम हार मान जाओ, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। शेज़ैम बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। और वो शेज़ैम चीखता है और दोबारा से बिली बैटसन में चेंज हो जाता है। बिली बोलता है अगर तुम यही चाहते हो तो चलो मेरे साथ शहर से बाहर, जहाँ पे कोई भी ना हो चोट खाने के लिए, हम दोनों वहाँ जाके लड़ेंगे, और अगर मैं जीता तो तुम हमेशा के लिए शहर छोड़ के चले जाओगे और कभी मेरे पास वापसी नहीं आओगे, और अगर तुम जीते तो मैं अपनी सारी पावर्स तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ब्लैक एडम बोलता है मेरे लिए इन बच्चों वाली चीज़ों का टाइम नहीं है, तुम मुझे अपनी पावर्स अभी इसी वक्त दो। बिली बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे से चैलेंज नहीं करना तुम नहीं करो, मुझे मार दो, मुझे मार के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मेरी पावर्स वापसी मिलेंगी नहीं। बिली बोलता है जब तक मैं ना चाहूँ तुम मेरी पावर्स नहीं ले सकते हो। बिली बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते तो नहीं करो, मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये याद रखना मुझे मारने से तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें भी कोई पावर्स वापसी नहीं मिलेंगी। शेज़ैम गुस्से से बिली की तरफ देखता है और फिर वो ज़ोर से चीखता है शेज़ैम, और अपनी उसी पुरानी फॉर्म में आता है एडम की। और वो हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी बुढ़ा हो चुका है और वो जिस दिन से शेज़ैम बना था उस दिन से आज तक हज़ारों साल हो चुके हैं और अब तक वो अपनी असली फॉर्म में दोबारा वापसी नहीं आया था। और वो बहुत सालों के बाद अपनी शक्ल देखने के बाद बहुत हैरान हो गया होता है और वो शेज़ैम की तरफ हमला करने के लिए दोबारा से बढ़ता है, लेकिन इतने सालों से वो ब्लैक एडम की फॉर्म में था इसलिए उसको अपनी एज का पता नहीं चला। लेकिन जब वो अपनी मॉर्टल फॉर्म में आया तो वो कुछ ही सेकंड्स में ही बुढ़ा हुआ और बुढ़े होते होते राख बन गया, यहाँ तक कि वो शेज़ैम का नाम तक नहीं पुकार पाया। और फिर वहाँ से फ्रांसिस्का की आवाज़ आती है कि ब्लैक एडम ने सिर्फ मारा तो सिर्फ अपने आप को मारा और किसी को नहीं, अब ये कुछ नहीं सिर्फ एक मिट्टी की धूल रह गई। और फ्रांसिस्का कहती है बिली अब तुम वो चैम्पियन बनो जो तुम हो। ये कहते ही बिली चीखता है शेज़ैम, और वो डस्ट जो है वहीं पे उड़ जाती है और शेज़ैम को देखते ही सारे सिंस जो हैं डर के वहाँ वापसी भाग जाते हैं। इस तरह शेज़ैम और शेज़ैम किड्स मिल के ब्लैक एडम का सामना करते हैं। सो गाइस ये थी ओरिजिन स्टोरी शेज़ैम और ब्लैक एडम की, जो कि मैंने डीसी कॉमिक्स से ली है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डीसी कॉमिक्स के अंदर शेज़ैम का ओरिजिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूनिक है किसी भी सुपर हीरो से। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि 2019 के अंदर शेज़ैम की अपनी मूवी आनी है, तो आई होप कि उसमें भी इन्होंने यही स्टोरी रखी हो और इसी तरह का चार्म रखा हो, क्योंकि ये स्टोरी जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। ये वीडियो देखने के बाद मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि अगर आप डीसी के फ़ैन नहीं थे तो डीसी के फ़ैन ज़रूर हो गए होंगे, क्योंकि इस कॉमिक्स के अंदर डीसी वालों ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखा है और शेज़ैम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फैंस का बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है। शेज़ैम पहले कैप्टन मार्वल के नाम से जाना जाता था, लेकिन मार्वल कॉमिक्स की वजह से सब समझते थे कि ये कैरेक्टर जो है मार्वल का है, तो इसलिए डीसी ने इसका नाम शेज़ैम रख दिया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।